हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 52 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 23 दिसंबर 2021। आज की वर्कशीट में भी हम टेंजेंट टू अ सर्कल ही करने वाले हैं, लेकिन आज उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानने वाले हैं, साथ साथ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आज हम करने वाले हैं। ठीक है, पहले जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्या कह रहा है हमसे यहाँ रिकॉल करने के लिए। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें AC जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो AC जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, तो मैंने यहाँ BC बना दिया। तो AC तो यहाँ पर बनाते हैं A। ठीक है, तो ये बन गया ऐसे। अब आपसे क्या कह रहे हैं, देन बाय ये परपेंडिकुलर है ना, AC जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी जब ये परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो AB का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर। सेकंड में कह रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव कॉमन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या चीज कॉमन होती है? सबसे पहली बात, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते कौन से हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, तो उसमें कॉमन भी सेंटर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। क्लियर। चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम पे, देखते हैं क्या है थ्योरम। लिखा है यहाँ पर, दैट थ्योरम स्टेट दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो सर्कल की जो टेंजेंट होती है वो किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। कब? जब वो पास कर रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। अगर आपको याद हो तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था क्या? ये सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट था, है ना। तो इसका मतलब अगर आप अपनी ये फिगर देखो ना, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ये है OP, ये आपकी रेडियस है। ठीक है, और ये साथ साथ कहाँ टच कर रही है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रही है। तो OP जो है वो परपेंडिकुलर है इस YX के या फिर इस XY के, क्योंकि टेंजेंट का नाम आपके पास YX है। ये आपको प्रूव करना है इस थ्योरम के अंदर कि जो OP है वो YX के क्या है? परपेंडिकुलर है। और हमेशा याद रखना कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। अब प्रूव करना हम यहाँ सीख ही रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है गिवन अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, टेंजेंट XY है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको P दे रखा है। प्रूव आपको क्या करना है, OP जो है वो परपेंडिकुलर है XY के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया बाहर टेंजेंट के ऊपर, Q पॉइंट लिया और उसको O से ज्वाइन कर दिया। ये आपने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है ना। अब आप ध्यान से जरा यहाँ पर देखिए कि जो ये Q पॉइंट है ना, ये सर्कल के बाहर है ना। अगर ये सर्कल के अंदर कहीं होता तो ये टेंजेंट नहीं कहलाती, ये सिकेंट कहलाती। हम लास्ट वर्कशीट में सिकेंट भी जा रहा था, जो सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाती है ना। तो जो ये Q पॉइंट है हमारे पास, ये सर्कल के बाहर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो ये OQ है, इतनी जो लेंथ है OQ, ये हमेशा जो है वो बिगर होगी किससे? इस OP से। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो P पॉइंट है वो तो सर्कल के ऊपर है और जो Q पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, OQ बड़ी होगी और OP छोटी होगी, है ना। अब आप ये Q पॉइंट कहीं पर भी ले लो टेंजेंट पे, आप यहाँ पर लो, यहाँ पर लो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी ले लो, हमेशा वो OP से बड़ी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि जो टेंजेंट है ना वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। ये हमने लास्ट वर्कशीट में जाना, और किसी पॉइंट पे वो टच नहीं कर सकती। याद है ना, ट्रू फॉल्स में था कि वो टेंजेंट जो है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, नहीं, फॉल्स था ना वो। तो टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच करेगी। अब उस टेंजेंट पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा रेडियस से बड़ी होगी उसकी लेंथ, जब आप उसे सेंटर से जोड़ोगे। तो होगी नहीं होगी? यही चीज लिखी है, OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस OP ऑफ द सर्कल। तो OQ जो है OP से बड़ी होगी। सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY, ये हर पॉइंट पे होगा ऐसा, एक्सेप्ट पॉइंट P, क्योंकि वो तो सर्कल के ऊपर है और जो टेंजेंट पे हम पॉइंट ले रहे हैं वो सर्कल के बाहर हैं सारे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो OP है वो इस XY पे परपेंडिकुलर है, और यही हमारे को प्रूव करना था। OP ही है जो सबसे शॉर्टेस्ट है, O पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे OP ही है, P और कोई पॉइंट नहीं है, तो इसलिए ये इसके क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कहीं भी डाउट हो आप दोबारा पूछ लीजिएगा, पर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। और जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये थ्योरम लिखनी है, स्टेटमेंट लिखनी है। 10.1 थ्योरम है ये आपके पास। ठीक है, आपके NCERT में। चलिए अब क्वेश्चन देखें।
देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, अब क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। देखो अगर आपको थ्योरम समझ में आ गई तो आपको एक चीज़ और पता चल गई ना कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 परपेंडिकुलर है तो 90 होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ कह रहा है इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल, आपको ये दे रखा है टीपी और टीक्यू जो है वो टू टेंजेंट है सर्कल के विद सेंटर ओ है, तो दैट ओपीक्यू ये वाला छोटा सा एंगल सेंटर पे दे रखा है 110 है, फाइंड क्या करना है पी टी क्यू ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं अगर आपको थ्योरम समझ में आई है। देखो आपसे कह रहा है कि पी टी और टी क्यू जो है ये टेंजेंट है और ओपी और ओ क्यू मेरी रेडियस है, दिख रहा है ना, सेंटर से जा रही है टच होके, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये तो 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो अभी हम ऊपर करके आए हैं। सेम जो ये वाला एंगल है ये भी 90 होगा थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो रेडियस है वो तो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना, तो ये दोनों एंगल तो मेरे 90 निकल गए, ठीक है। अब बात आती है निकालना तो मुझे ये वाला एंगल है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, तो ये बाकी के दो एंगल का क्या यूज होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास जो टी पी ओ क्यू है ये क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर है तो क्वाड्रिलेटरल ही है। और अभी हम ऊपर एक क्वेश्चन करके आए हैं कि क्वाड्रिलेटरल के हर एक एंगल का सम जो है वो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री करके आए हैं ना। तो मुझे यहाँ पर तीन एंगल तो दिख ही रहे हैं, दो 90 एक 110, तो क्या मैं फोर्थ एंगल निकाल सकती हूँ? बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? इन तीनों एंगल्स को प्लस कर लो, ठीक है, और इसको 360 में से फिर माइनस कर देना, तो आपका फोर्थ एंगल निकल जाएगा जो कि हमारे को क्वेश्चन में निकालना है, वो कितना निकल जाएगा 70 डिग्री। था ना आसान क्वेश्चन। तो अगर थ्योरम पता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आप आसानी से कर सकते हो ये क्वेश्चन। यही चीज आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। हुआ क्लियर क्वेश्चन? कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, ये भी ऐसी हो जाएगा ओरली। इन फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ए बी जो है वो सर्कल की कॉर्ड है, क्योंकि सर्कल को दोनों साइड टच कर रही है इसलिए कॉर्ड है। एंड AOC इज द डायमीटर, ये पूरी ये वाली लाइन जो है ये डायमीटर है, ठीक है। सच दैट ACB ये वाला एंगल जो छोटू सा एंगल है ना ये आपको दे रखा है 50 डिग्री का। इफ AT इज द टेंजेंट, देखो ये आपको टेंजेंट दे रखी है नीचे एट पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको ए दे रखा है, फाइंड आपको करना है BAT ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल ये आपको फाइंड करना है। कैसे होगा ये वाला एंगल फाइंड? अगर हम देखें तो थ्योरम लगाओ, इस सबको हटाओ जरा और थ्योरम लगाओ। देखो सबसे पहली बात तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये सेमी सर्कल पे जो यहाँ एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है, ये एक थ्योरम है। जो डायमीटर है वो क्या करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है सर्कल पे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो जो ये मेरा ABC ट्राइंगल है इसके दो एंगल तो मुझे पता ही चल गए, एक 50 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो क्या मैं ये तीसरे वाला एंगल निकाल सकती हूँ? ये वाला एंगल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ट्रायंगल के तो तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो अगर मैं 180 में से 90 को माइनस करूंगी तो 90 डिग्री आएगा, और 90 में से फिर 50 को माइनस कर दूंगी तो 40 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब चलो मेरा ये तीसरे वाला एंगल निकल के आ गया है 40 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ? 40 डिग्री। देखो लिखने का तरीका आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है, वो सबका अलग अलग होता है, मेन है आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 40 डिग्री आ गया, लेकिन आपको निकालना ये वाला एंगल है, दूसरे पेन से हाईलाइट कर दूं, ठीक है, देखना ये वाला एंगल निकालना है आपको। तो ये अब ये कैसे निकाले? तो अगर आप ध्यान से देखो कि अभी हम एक थ्योरम करके आए थे कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ये वाला पूरा एंगल जिसको मैंने रेड पेन से मार्क किया ये तो 90 डिग्री है पूरा एंगल। क्यों? क्योंकि OA जो है वो मेरी रेडियस है और AT जो है वो मेरी टेंजेंट है, तो OA तो AT पे परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनना है। अब इस 90 डिग्री के एंगल में मुझे ये पिंक वाला 40 डिग्री का एंगल पता है, अब मुझे ग्रीन वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं 90 में से 40 माइनस कर दूंगी तो ये ग्रीन वाला एंगल निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा बड़ा एंगल 90 डिग्री है, उसमें से एक पार्ट हटा दो तो दूसरा पार्ट आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ये लो निकल गया आपका 50 डिग्री जो आपको निकालना था। लिखने का तरीका बहुत आसान है, पहले आप लिखना कि ट्राइंगल ABC में जो एंगल B है वो आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्यों? डायमीटर सबटेंस 90 डिग्री एट द सेंटर सर्कल, ठीक है। उसके बाद एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। देन आपने A निकाल लिया और उसके बाद आप लिख देना OA जो है वो परपेंडिकुलर है AT पे। क्यों? अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो आपके पास एक 90 डिग्री आ गया, दूसरा आपने निकाल लिया माइनस करके। क्लियर है? चलिए बाकी यहाँ पर लिखा वही है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं ये आपके पास। अब हम करते हैं क्वेश्चन।
यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज डैश टू द रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। किसी भी पॉइंट पे सर्कल के एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल जो टेंजेंट है वो हमेशा रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आप पूरा लिखना, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 2। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल अभी हम ऊपर करके आए हैं, कौन से थे अभी आप याद करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने बच्चों को याद था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से हैं। अभी हमने ऊपर जाना, ठीक है, ऊपर कोई नहीं देखना, जल्दी से कमेंट करके बताओ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते कौन से हैं। ठीक है, तो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। आपसे क्या कह रहा है, आपके पास है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनकी रेडियाई आपको दे रखी है, आपको क्या करना है, लेंथ निकालनी है कॉर्ड की। और ये कौन से सर्कल की कॉर्ड है, ये बड़े वाले सर्कल की तो कॉर्ड है, छोटे वाले सर्कल को लेकिन ये टच करके जा रही है, पर फिगर बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो अब मुझे तो फिगर कैसे बनाएंगे वो यहाँ पर देखो। सबसे पहली बात तो दो सर्कल ही बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका सेंटर। तो बड़े वाले सर्कल के लिए तो वो कॉर्ड थी और छोटे वाले सर्कल को वो टच करके जा रही थी, तो क्या मैं इसको ऐसे बना दूं। तो देखो बड़े वाले सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड ही हो गई ना, इसको नाम दे देती हूँ ए बी। छोटे वाले सर्कल को ये टच करके जा रही है यहाँ पर पी पर, फिर तो ये छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो गई। ध्यान से देखो बन गई ना छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट। तो आपको इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर लेते हैं, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, आपको दे रखी है कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको ओ नाम दूं और इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये भी आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल की रेडियस है ओ ए, ठीक है, ओपी जो है वो छोटे वाले की है। उसी तरीके से इसको इधर से ज्वाइन करूंगी तो ये भी 5 आ जाएगा क्योंकि ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। क्लियर है यहाँ तक। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं आपको गिवन क्या क्या है, आपने जब फिगर बनाई है तो ओपी जो है वो आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, और ओ ए या फिर ओ बी जो है ओ ए ओ बी आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, क्यों, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, आप यहाँ पूरी थ्योरम लिखना है या अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 लिख देना, मैं यहाँ अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिख रही हूँ। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला एंगल 90 होगा और ये वाला भी 90 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ओ, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो इसका मतलब जो आपके पास ट्राइंगल है ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी आर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मुझे निकालना क्या है, मुझे फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड कर दूँ यहाँ फाइंड, तो फाइंड मुझे करना क्या है, फाइंड मुझे ए बी करना है, ए बी की लेंथ, कॉर्ड है क्योंकि ए बी मेरे पास है ना। तो अब कैसे फाइंड किया जाए, तो देखो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ यहाँ पर, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के AP निकाल लूँ और इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं PB निकाल लूँ और दोनों को जोड़ दूँ तो मेरा AB आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलो बात करते हैं अब इन ट्राइंगल AOP की। तो पाइथागोरस थ्योरम में आएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, OA मुझे क्वेश्चन में गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर। AP मुझे क्वेश्चन में नहीं गिवन, निकालना है। OP मुझे गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू में AP का स्क्वायर प्लस का 9, तो 25 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू में AP का स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल्स टू में AP का स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास AP निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले ट्राइंगल की, तो इन ट्राइंगल BOP की, वैसे तो सेम ही आने वाला है, फिर भी चेक कर लेते हैं चलो एक बारी। OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आएगा BP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये मुझे 5 गिवन है, BP मुझे नहीं गिवन है, ये मुझे 3 गिवन है, रेडियस है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू में BP का स्क्वायर प्लस का 9, तो BP का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 9, तो BP का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास 16। इसका मतलब BP कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करना है AB। AB क्या है, AP प्लस BP ही तो है, तो इसका मतलब 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर। क्लियर, आपको क्या निकालना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। आप नीचे लिख सकते हो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ
लार्जर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिगर बनानी है, इसमें आपको रेडियस निकालनी है सर्कल की। दो इन्फॉर्मेशंस गिवन है, पहले हम फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं इसको। काफी बड़ा बन गया है ना, छोटा बनाते हैं चलो। ठीक है, टेंजेंट बनानी पड़ेगी क्योंकि टेंजेंट की वो बात कर रहे हैं हमसे। यहाँ कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी है। पहले देख लेते हैं, यहाँ दिया है। कह रहा है एक पॉइंट है Q, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। तो इस Q पॉइंट से अगर हम देखें तो ये मुझे 24 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर है, और अगर सेंटर से मैं Q का डिस्टेंस देखूँ तो ये भी मुझे गिवन है 25 है। मुझे रेडियस निकालनी है, मतलब मुझे OP निकालनी है। तो इसका मतलब मुझे गिवन क्या क्या है, गिवन है मुझे PQ गिवन है 24 सेंटीमीटर है, OQ मुझे गिवन है 25 सेंटीमीटर है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड मुझको करना है OP। तो बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि जो OP है वो तो परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इसको नाम दे दूँ, A नाम दे दूँ AQ पर, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अभी हमने किया जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ एंगल OPQ जो है वो तो 90 डिग्री है, और जो ट्राइंगल है मेरा OPQ वो राइट एंगल ट्राइंगल है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो OQ का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, OP के स्क्वायर के प्लस PQ के स्क्वायर के। इसका मतलब 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, OP नहीं पता, निकालनी है, रेडियस है। PQ कितना है 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 to 5, यहाँ पर आ जाएगा OP का स्क्वायर। अब बात आती है 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर तो हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया है ना। 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तो वो कितना होता है 576। इधर ले आई तो माइनस का हो गया। अब इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, देन 11 में से 4 49 बचेगा आपके पास OP का स्क्वायर। तो ये 7 का स्क्वायर होता है आपके पास। तो यहाँ से आपके पास OP कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में, रेडियस ही तो निकालनी थी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो बस नीचे लिख दो आप यहाँ पर, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्लस थ्योरम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों एग्जाम्पल भी। इसका मतलब ओवरऑल वर्कशीट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।